हाय। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे गाइस कि आपको कैसे एक टाइमलीफ का प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करना चाहिए एंड उसको आप कैसे यूज़ करने वाले हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। आप क्रोम पे आ जाइए और क्रोम पे आप सिंपल आप ऐसा लिख के देखिए स्प्रिंग इनिशलाइज़र। राइट, जब आप ये स्प्रिंग इनिशलाइज़र लिखोगे ना तो आपको जो भी पहली वेबसाइट आती है गाइस, आप उस पर क्लिक करना एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड ऑन दिस स्प्रिंग इनिशलाइज़र। एंड आई होप आप लोगों को ये पता होगा, जो लोग भी ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की सीरीज देख रहे हैं उनको डेफिनेटली स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है ये पता होगा। राइट, तो आप यहाँ पे से देख लेना। दूसरा, अब आप देखो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि यार आपका बिल्ड टाइप क्या होगा। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप दिए हुए हैं। हम लोग बिल्ड टाइप जो लेते हैं वो मैवन लेते हैं, तो हम मैवन लेंगे। लैंग्वेज अपन ने कॉटलिन जावा सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पे से आपने स्प्रिंग बूट का जो भी लेटेस्ट वर्जन है लेट इट बी एज इट इज़। यहाँ मैं ग्रुप स्पेसिफाई कर देता हूँ, तो लेट से इन डॉट कोडग्राम ये मैंने ग्रुप दे दिया। एंड आर्टिफैक्ट आईडी में मैं देता हूँ स्प्रिंग बूट टाइमलीफ डेमो। ओके, ये मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम रखा और यहाँ पे अपन कुछ डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट एंड टाइमलीफ। ठीक है, ये बनाया। अब यहाँ से देखिए आपको डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे वेब की डिपेंडेंसी ऐड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे टाइमलीफ की डिपेंडेंसी भी ऐड कर लेता हूँ। बस ये दो डिपेंडेंसी मेरे लिए अभी हाल फिलहाल के लिए काफ़ी है। बाकी अपन देखो जब जेपीए के साथ काम करेंगे या स्प्रिंग सिक्योरिटी के साथ में काम करेंगे उस टाइम पे अपन कोई दूसरी भी डिपेंडेंसीज यहाँ पे ऐड करेंगे। जेपीए के साथ करते हो तो आपको माइस्क्यूएल भी ऐड करना पड़ेगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर हम गेटर सेटर्स यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक लोम्बोक डिपेंडेंसी होती है, वो लोम्बोक को भी अपन बाद में ऐड करेंगे। बट अभी हाल फिलहाल अपना डिस्कशन जो है वो टाइमलीफ के अराउंड है, तो हम वेब डिपेंडेंसी पे आ सकते हैं। और देखो वेब डिपेंडेंसी हमें क्या करती है, स्प्रिंग एमवीसी का सपोर्ट देता है, मतलब हमें कंट्रोलर हम बना सकते हैं। एक इसका इंटरनल टॉमकेट सर्वर इसमें कॉन्फ़िगर हो जाता है, जिसके लिए आपको अलग से एक्सटर्नली इसको टॉमकेट सर्वर को कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। टाइमलीफ के अंदर देखो ऑटोमेटिकली ये HTML और XML और ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको प्रोसेसिंग करने का काम करेगा, तो ये टाइमलीफ की डिपेंडेंसी हम यहाँ पे से ऐड कर लेंगे। राइट, अब इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपको अगर एक्सप्लोर करना है तो आप एक्सप्लोर पे जाके इसको देख सकते हो कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है और कौन कौन सी डिपेंडेंसीज आपकी ऐड होने वाली हैं। और इसके अलावा अगर जैसे आप इसको जनरेट करोगे तो आपका ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ से जनरेट हो जाएगा, विच यू कैन एक्सट्रैक्ट एंड पुट इट इनटू योर दिस पर्टिकुलर थिंग। देखो यहाँ पे से आपके पास में ये प्रोजेक्ट आ गया। यहाँ से आप जाओ इसको एंड जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम हियर, और यहाँ से जाने के बाद में हम इसको यहाँ मैं एक पर्टिकुलर फोल्डर में चला जाता हूँ। देखो टाइमलीफ से रिलेटेड चीज़ों पे अपन काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोडिंग वर्क स्पेस पे जाके यहाँ इसको मैंने पेस्ट किया। ठीक है, और यहाँ मैं इसको एक एक्सट्रैक्ट कर लूँगा एक बार, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखिए एक्सट्रैक्ट भी हो गया। राइट, अब हम इसको ओपन करेंगे इंटेलीजे में। तो मैं अपना जो भी पूरा कोडिंग आपको करके दिखाने वाला हूँ गाइस, ये अपन इंटेलीजे के ऊपर कोडिंग करेंगे, क्योंकि आजकल वैसे भी इंडस्ट्री के अंदर इंटेलीजे ज़्यादा यूज़ होता है। आप चाहते हो तो आप जो स्प्रिंग टूल स्विट होता है, STS होता है, आप उसके अंदर भी आप काम कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अप टू यू। राइट, बट मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको ओपन करके यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ से मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा, वेयर I have put that particular project, let me just check it. So मैं D ड्राइव में मैंने डाला हुआ था। D ड्राइव में कोडग्राम ट्रेनिंग्स हैं मेरे पास। यहाँ पे जाके मैं स्प्रिंग बूट एंड टाइमलीफ का मेरे पास ये फोल्डर था, कोडिंग वर्क स्पेस है, एंड यहाँ से हम बेसिकली ये चीज़ को हम पिक करेंगे। ठीक है, यस, ट्रस्ट द प्रोजेक्ट, ओपन इट इन टू द न्यू विंडो, एंड ये पुरानी वाली विंडो को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरे को लोड मेवन प्रोजेक्ट बोलेगा, आपने को बोलना है यस। ओके, नाउ यहाँ पे आने के बाद में आप देखिए आपके पास में एक पूरा प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। सो आप मेन में जाके जावा में जाके यहाँ से देखिए ये पूरी आपकी जो मेन क्लास होती है स्प्रिंग बूट वाली, वो मेन क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। राइट, अब
बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जो भी ओके इट इज़ बेसिकली स्कैनिंग द फाइल इंडेक्स, लेट इट डू दिस। अच्छा, इसमें एक काम और करके देखते हैं यार। कभी कभी ऐसा होता है कि एरर, चलो अभी एरर नहीं आ रही है, बट आपको क्या करना चाहिए कि जब कभी भी आप एक बार इसको आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, तो आपको एक बार इसको चला के देख लेना चाहिए। सो हाउ विल यू रन दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे देखो आपको ऊपर एक रन की बटन दिखेगी, आप ये रन बटन पे क्लिक करते हैं, देन हियर यू विल गेट समथिंग कि आपकी ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रॉपरली टॉमकिट सर्वर के ऊपर डिप्लॉय हो गई कि नहीं हो गई। तो एक बार इसको अपन करके देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पूरा हम प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं, सारा सब कुछ हो जाता है और बाद में फिर वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन फटती है, तो फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे से देखो आपको ये सारा सब प्रॉपरली ये चलता हुआ दिख रहा होगा, और यहाँ आप नीचे लास्ट में देख सकते हो कि ये आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है एंड 8080 पोर्ट पे मेरे को ये दिख भी रही है। सो हाउ कैन आई चेक दिस पर्टिकुलर थिंग। आप यहाँ जाओ, आप लोकल होस्ट और आप 8080 आप ऐसा इसको मेंशन करो, राइट। अगर आपको ये वाइट लेबल एरर पेज दिख रहा है, इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन चल रही है, राइट। तो यहाँ जाने के बाद में नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, क्या करना चाहिए। अब देखिए, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से जितने भी आपकी देखो थाइमलीफ की जो भी पेजेस बनेंगे, HTML पेजेस बनेंगे, वो बेसिकली हमारे रिसोर्सेस एंड टेम्पलेट के अंदर आएंगे, राइट। और जितने भी हम कंट्रोलर्स या कोई दूसरे मॉडल लेयर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो सारा हमारा ये जावा के अंदर यहाँ पे जाएगा। तो अभी देखो अपन एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक चलिए मैं ऐसे काम करता हूँ, मैं राइट क्लिक करने के बाद में न्यू पे, हालांकि इसके लिए बहुत शॉर्टकट्स भी हैं, बट एज दिस इज द फर्स्ट क्लास तो हम इसके ऊपर ऐसे काम करते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं डायरेक्टली अगर कुछ और एकदम कर दूंगा तो आपको हो सकता है कि यार चीज़ें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें एक कंट्रोलर पैकेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम सारे कंट्रोलर्स जो हैं वो इस कंट्रोलर पैकेज के अंदर हम रखना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जाके आप एक सिंपल सा एक कंट्रोलर बना लो। तो जावा क्लास आप बनाओगे, आपने इसको बोल दिया हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर, राइट। आपने हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर बनाया। अब देखिए कंट्रोलर को कैसे समझ में आएगा स्प्रिंग को कि ये कंट्रोलर है, तो यहाँ पे आपको @कंट्रोलर एनोटेशन को यूज़ करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर अगर आपको बनाना है तो आपको ये कंट्रोलर एनोटेशन को यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, राइट। अब ये जो कंट्रोलर एनोटेशन हमने यूज़ करा, इससे ये बेसिकली स्प्रिंग MVC का कंट्रोलर बन जाता है। नाउ अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल एक हेलो वर्ल्ड पेज ओपन करना है। तो उस हेलो वर्ल्ड पेज के लिए आपको यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ता है, पब्लिक स्ट्रिंग लेट्स से शो हेलो वर्ल्ड पेज, ओके। नाउ यहाँ पे आप रिटर्न करेंगे व्यू का नाम। तो व्यू का नाम क्या है, हेलो। लेट्स से मैंने सिर्फ हेलो नाम से मैं व्यू बना रहा हूँ, तो ये व्यू का नाम मैंने यहाँ पे से रिटर्न किया। और इस पर्टिकुलर मेथड को हम कैसे, मतलब ये मेथड कब एग्जीक्यूट होगा, तो ये मेथड मेरा एग्जीक्यूट होगा जब मेरे पास में एक गेट मैपिंग हमारी एग्जीक्यूट होती है और हमें URL पे हेलो एक URL ऐसा मिलता है। मतलब जब मैं लोकल होस्ट 8080 के बाद में स्लैश करके अगर मैं हेलो देता हूँ, देन मेरे को यहाँ पे ये पर्टिकुलर पेज हमारा ओपन होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ हमने कर ली। इसके अलावा देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कि फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था कि यार जो थाइमलीफ ये होता है टेम्पलेटिंग इंजन जो होता है, या थाइमलीफ का जो पेज होगा आपके पास में, आप वहाँ डायनेमिक डेटा दिखाते हो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक डायनेमिक डेटा मेरे को दिखाना है, उसके लिए मेरे पास में आपको ये कंसेप्ट भी पता होगा कि हमारे पास एक मॉडल होता है जिसके अंदर हम कुछ भी डेटा यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर नहीं भी पता है गाइस तो डोंट वरी, मैं आगे आने वाले सेशंस में ये मॉडल के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, राइट। अब यहाँ से देखो हमने एक ऐड एट्रीब्यूट करके मेथड को यूज़ किया, और इस ऐड एट्रीब्यूट के अंदर मैं एक मैसेज में सेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये जो मॉडल होता है ये की एंड वैल्यू पेयर में डेटा लेता है, राइट। तो की में मैंने बता दिया मैसेज, एंड मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट वैल्यू जो है वो मैं क्या दे रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड स्प्रिंग बूट एंड थाइमलीफ ऐप, ओके। ये सिंपल सा मैंने एक मैसेज दे दिया, जो ये मैसेज मैं बेसिकली डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, राइट है।
अब देखो ये मेरे को कहाँ पे करना है, ये मेरे को करना है हेलो नाम के पेज के ऊपर। अभी हेलो पेज आपके पास में है क्या, नहीं है, तो आप क्या करोगे, सारे जितने भी ये बनाए जाते हैं व्यू पेजेस, ये आपके टेम्पलेट नाम के फोल्डर के अंदर होते हैं गाइस। तो यहाँ पे रिसोर्सेस नाम का जो फोल्डर दिख रहा है, इसमें ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट के अंदर आपको ये पर्टिकुलर पेज आपका बनना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगेन आप राइट क्लिक कर लो, यहाँ से न्यू पे जाओ, यहाँ से देखो HTML करा, और वो जो हेलो है वो हेलो पेज हम यहाँ पे बनाएंगे। अब देखो ये तो सिंपल सा एक इसको ऐसा कर देता हूँ मैं, टेस्ट पेज, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, अगर आप इसको अभी डायरेक्टली रन करोगे और हेलो करोगे तो ये पेज आपका ओपन तो हो जाएगा, बट ये डायनेमिक डेटा आपका डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हो, आप सिंपल ऐसा इसमें डाल दो हेलो पेज ThimeLeaf टेस्टिंग, ठीक है ना। अभी हम इस तरीके से करके देखते हैं और हेलो पेज को अपन ओपन करके देखते हैं कि यार ये हमारा हेलो पेज ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट ये डायनेमिक डेटा भी डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। डायनेमिक डेटा में मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे डेटा डिस्प्ले करना है जो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, ये डायनेमिक डेटा है मेरे पास में, ठीक है। हो सकता है आगे आप यहाँ पे, अभी मैंने मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है, आगे हो सकता है मेरे को लिस्ट ऑफ यूजर्स मेरे को कहीं से मिल रहे होंगे, तो वो लिस्ट ऑफ यूजर्स अगर आपको यहाँ से पास करके आपको ये हेलो पेज पे डिस्प्ले करना होगा, तो वो आप कैसे करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे ThimeLeaf को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अब देखो आपको हर एक चीज़ यार ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप यहाँ पे एक काम करो, आप यहाँ जाओ, आप ओपन करो ThimeLeaf, ओके। और ThimeLeaf पे ये जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, आप इस पे चले जाइए और यहाँ से आप इसका डॉक्यूमेंटेशन आप ओपन कर लीजिए। 1 सेकेंड, यहाँ से मैं ओपन करूँगा ये वाला डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद आप नीचे अगर इसको देखोगे, ये आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आप देखिए ThimeLeaf को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड रुकिए आप। ये देखो, ये XML नेम स्पेस है ThimeLeaf का, ये XML नेम स्पेस आपको चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तो ये XML नेम स्पेस हमने यहाँ से उठाया एंड ये XML नेम स्पेस में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास में XML नेम स्पेस लग गया ThimeLeaf का। अब मैं यहाँ पे कोई भी डायनेमिक डेटा में इसको दिखा सकता हूँ। तो डायनेमिक डेटा मुझे कहाँ दिखाना है, मुझे P टैग के अंदर दिखाना है, ठीक है। और देखो यहाँ से मैं ये करना चाहता हूँ, मैंने बोला TH टेक्स्ट। डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स गाइस, हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ से मेरे को कुछ भी डेटा दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, आप इसका यूज़ कर लो $साइन का, और वो जो मैसेज आपने पास किया हुआ था वो मैसेज आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। लेट अस स्टॉप इट एंड रीरन दिस एप्लीकेशन एंड लेट मी चेक इट दैट वेदर आई एम गोइंग टू गेट इट और नॉट। मैंने इसको वापस से रन किया, okay. You are getting one error. What is the error? Let us check this particular thing. Java class interface enum or record expected. अच्छा, गॉट इट। मैंने गलती से यहाँ पे 8 मेरा लिखा गया था, इस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। देखो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। यस, ये स्टार्ट हो गई, 8080 पे चल भी रहा है, बढ़िया है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं एंड सी दिस। अभी यहाँ पे करके मैं इसको ऐसा बोलता हूँ हेलो। देखो आपको दिख रहा है हेलो पेज, ThimeLeaf टेस्टिंग वाला पेज आ गया, और यहाँ से मेरे को वो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है जो मैसेज मैंने पास किया हुआ था कंट्रोलर के अंदर। आर यू गेटिंग गाइस दिस पर्टिकुलर थिंग? आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड आपने ये सब चीज़ें सीखी होंगी अच्छे से। तो अभी आप सबसे पहले यही काम करो कि आप इस तरीके का एक ThimeLeaf प्रोजेक्ट आप आपकी मशीन पे कॉन्फ़िगर करो एंड वील बी लर्निंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स ओवर हियर। अब ये जो मैंने मैसेज पास किया हुआ था, तो हमारे पास अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे वेरिएबल एक्सप्रेशंस हो गए या और भी दूसरी चीज़ें हैं जिनको हम आगे इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो कैसे आप इन सब चीज़ों को समझोगे, करोगे, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।